मेरे चित्त को तो चुरा लिया। ठाकुर जी बोले देखो, मैंने आपका कुछ नहीं चुराया, इसलिए आओ हम दोनों साथ चलकर और आपको यमुना जी का दर्शन कराते। ऐसे ठाकुर जी का प्रथम मिलन हुआ। अब ठाकुर जी तो नंबर 1 के चोर हैं, चोरी करने में बड़े माहिर हैं। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। एक दिन श्री किशोरी जी का मन हुआ कि हमें नृत्य करना सीखें। तो अष्ट सखियों से कहने लगी कि हम तो श्याम सुंदर से नृत्य सीखने जाएंगे। तो अष्ट सखियां बोली अच्छा। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। 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 तो किशोरी जी ने सोचा कि हम श्याम सुंदर से नृत्य सीखने के लिए जाएंगे, लेकिन अष्ट सखियों ने मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, श्याम सुंदर के पास नहीं जाओगे। आप जानती नहीं हो कि श्याम सुंदर कितना बड़ा चोर है, चोरी करता है। स्वामी जी बोली अरे काहे को, बेचारे को ऐसे बदनाम करके रखा है, कहाँ चोरी करता है। अष्ट सखिया बोली मतलब आप नहीं मानोगे। बोले देखो मुझे नृत्य सीखना है, आप लोग मना करोगे तो हम कैसे सीख पाएंगे। तो ललिता सखी बोली ठीक है जाओ, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन आपने जितने भी आभूषण पहन रखे हैं इनका हिसाब किताब दे के जाओ। जो जो पहना है वो लिखवा के जाओ और जब आओगी तो गिनती होगी। स्वामी जी बोली ठीक है ऐसा ही करना। अब ऐसा नहीं लिखा, एक जो भी पहना सब कुछ लिखा। कान में कुंडल पहने हैं, गले में इतने हार पहने हैं, हाथों में इतनी मुद्री पहने हैं, पैरों में पायल, सब कुछ लिखकर और स्वामी जी चली गई नृत्य सीखने के लिए। और जैसे ही गई तो ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले आओ आओ स्वामी जी। बोले मुझे नृत्य सीखना है। बोले आओ आओ, मैं बड़ा सुंदर नृत्य सिखाता हूं। अब
ठाकुर जी को लग रहा है कि हम नृत्य सिखाएंगे तो बदले में हमें कुछ मिलेगा। बड़ा सुंदर नृत्य सिखाया और जैसे ही स्वामी जी जाने लगे तो ठाकुर जी ने सोचा कुछ दिया ही नहीं। अभी तो कह रहे थे बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठाकुर जी सोचे कि मिला नहीं तो क्या हुआ, छीन लेंगे। ठाकुर जी बोले आओ स्वामी जी, हम आपको इधर तक छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ दो। किशोरी जी के हाथ में, गले में हाथ डाले और घूमते हुए जा रहे हैं। बोले देखो देखो कितने सुंदर पुष्प लगे हैं। स्वामी जी बोली पहली बार थोड़ी ना दिख रहे, देखे। बोले नाना आज देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो कि हम दोनों को देखने के लिए तरस रहे थे। अच्छा, अब और आगे गए। बोले देखो उस पेड़ पर कुछ बैठा है। स्वामी जी बोली मुझे तो नहीं दिख रहा। तो अपना हाथ बढ़ाया, बोले देखो उधर देखो। दो दो अपनी उंगली दो, हम आपकी उंगली पकड़ के दिखाते हैं कहाँ है। और जैसे ही उंगली पकड़ के दिखाई तो उंगली जो हाथ में उन्होंने मुद्री पहन रखी थी, अंगूठी पहन रखी थी, उसे खींच लिया। तुरंत खींचकर और अपने गमछे में बांध लिया। स्वामी जी ने देख नहीं पाया तो स्वामी जी चली गई। और जैसे ही गई तो ललिता सखी सभी लोग प्रणाम किए, आइए आइए स्वामी जी, और सभी लोग एकदम सेवा में लग गए। ललिता सखी भीतर से अंदर से आई और जो पर्चा बनाया था वो लेके आ गई। स्वामी जी बोली अरे आप लोग कह रहे थे कृष्ण चोरी करता है, ये करता है, वो करता है, कितने प्यार से मुझे नृत्य सिखाया है, तुम लोग वैसे ही इस पर शक करते हो। बोले मुझे कोई मतलब नहीं, हम तो देखेंगे क्या क्या पहनाया था। गिनती शुरू हुई, ये पहना है, ये पहना है, ये पहना है। और जैसे ही मुद्री पर बात आई तो पहन के 6 गई थी और जब वापस में आई तो 5 थी। कहाँ गई? स्वामी जी बोली शायद नृत्य करने में गिर गई होगी। ललिता सखी बोली आपको समझ नहीं आता, ये कृष्ण बड़ा छलिया है और आप भूरी तो उसकी बातों में आ जाती हो। स्वामी जी बोली नहीं, वो चोरी नहीं कर सकते और हमारी चोरी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ललिता सखी बोली जिसकी जो आदत होती वो कभी छोड़ता नहीं। कोई शराब पीने वाला व्यक्ति, उससे यदि कहा जाए भैया आज 5 दिन मत पीना, अपने ससुराल जा रहे हो तो वहां मत पीना, बेइज्जती हो जाएगी, अरे वो नहीं रह पाएगा। बोले कृष्ण भी ऐसा ही है, चोरी करने की आदत है, किसी के पास नहीं छोड़ेगा। और जैसे पता चला कि ये पक्का कृष्ण ने ही चुराई है, तो सभी सखियां कृष्ण के पास पहुंच गई। और जैसे कृष्ण के पास गई तो कृष्ण तो चोरी करके एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बोले दे दो। ठाकुर जी बोले क्या दे दे? बोले जो चुराया है। बोले क्या चुराया? बोले वो आपको पता होगा। बोले आपका चुराया है तो आपको पता होगा ना। ललिता सखी बोली पागल मत बनाओ, हमारी जो अंगूठी चुराई है वो दे दो। ठाकुर जी बोले मैंने चुराई ही नहीं, चुराते तो दे देते। अच्छा नहीं चुराई ना, आप ऐसे नहीं मानोगे, चलो हमारे स्वामी जी के दरबार में चलो और वहां कहना कि नहीं चुराई है। ठाकुर जी गए और ठाकुर जी को ललिता और विशाखा ऐसे पकड़े हुए जैसे इसने कोई अपराध कर दिया।
ठाकुर जी गए, दोनों हाथों को जोड़कर सिर को नीचे कर लिया। और जैसे सिर को नीचे किया तो स्वामी जी को दया आ गई। अरे काहे को बांध के रखा है, मैंने कहा ना कि उन्होंने चोरी नहीं की है, विश्वास करो। अरे स्वामी जी आप बड़ी भोरी हो, ये विश्वास लायक थोड़ी ना है, लाओ दे दो। हमने चुराई नहीं, कन्हैया बोले तो मैं कहां से दे दूं? मैं आपको कहीं से चोर दिख रहा हूं क्या? देखो हाथ में मणि के कंगन पहन रखे, इतना सुंदर सजा बंदा खड़ा हूं आपके सामने, कहां से चोरी करूंगा? स्वामिनी जी जो ललिता सखी थी वो बोली, अपनी आदत कोई नहीं छोड़ता है। जो फेंट बांध के रखी हुई थी, जिसमें उस मुद्री को बांध रखा था, वो नहीं दे रहे हैं। ललिता सखी ने खींचा और जैसे ही खींचा तो वो मुद्री नीचे गिरी। अब तो ठाकुर जी की खूब बेइज्जती हो गई। ठाकुर जी बेचारे खड़े, स्वामी जी विश्वास करो मैंने नहीं चुराई है। अब स्वामी जी को ये लगा कि बेचारे पकड़े गए, चुराई थी तो ठीक थी, अब पकड़े गए तो ये गलत हो गया। स्वामी जी बोली छोड़ दो, जाने दो। अब ठाकुर जी वहां से आ गए और आकर एक वृक्ष के नीचे सो गए। ललिता सखी बोली ये ऐसे नहीं मानेंगे, हमको अब इनकी चोरी करनी चाहिए। अच्छा, स्वामी जी बोली ना ना रहने दो। बोले नहीं, एक बार तो सबक सिखाना पड़ेगा। सभी सखियां गई और जहां ठाकुर जी सो रहे थे उनके सभी आभूषण उतार लिए, सभी आभूषणों को उतार कर और अपने महल लेके आ गए। महल लेके आए। ठाकुर जी की जैसी नींद खुली, देखा मैं सब पहना हुए, मैंने पहना था कहां गया? एकदम व्याकुल हो गए, भागे। ललिता सखी से बोले दे दे। बोले क्या? बोले जो चुराया है। क्या चुराया बताओ? बोले देख तुम मुझसे बहसबाजी मत कर, मेरे आभूषण उतार लिए, वो सब दे दो। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैंने चुराए? बोले तुम्हारे अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे आभूषण उतार ले, हमारे बाबा का बड़ा नाम है, तुम सब तो हमारे बाबा से डरती नहीं हो, तुम ही ने चुराई हो, तुम ही ने चोरी की है, मानो या ना मानो। ललिता सखी बोली नहीं देंगे। ठाकुर जी बोले अरे रहम कर लो थोड़ा सा, हमारी मैया हमको खूब मारेगी। हमने हीरे के कंगन पहन रखे थे, मैंने मड़ियों के पैरों में पाजेब पहन रखी थी, तुम सबने चुरा ली। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? हमारी मैया जो है ना वो घर में नहीं घुसने देगी, एकदम नए नए पहना के भेजा था, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? थोड़ी सी दया करो। ललिता सखी बोली अच्छा तुमने बड़ी दया की थी जब हमारी स्वामी जी की मुद्री उतार ली। जब ऐसा कहा तो ठाकुर जी कहने लगे कि मैं आपके पैर पड़ रहा हूं, आज के बाद मैं कुछ नहीं चुराऊंगा, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, एक बार माफ कर दो। ठाकुर जी अष्ट सखियों के सामने दिन रात पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, गलती हो गई क्षमा कर दो। एक पद में ऐसा लिखा कि स्वामिनी जी जो हमारी किशोरी जी हैं वो तो स्वामिनी है ही, ठाकुर जी के लिए जो अष्ट सखियां हैं वो भी स्वामिनी हैं।
ललिता सखी जो हैं वो हरिदास जी का स्वरूप है, एक संत हुए हरिदास जी। ये तो स्त्री शरीर में आए हैं लेकिन सभी पूर्व जन्म के संत ही थे। और जो विशाखा सखी थी ना, ये हरिराम व्यास जी संत हुए हमारे ओरछा में, ये उन्हीं का स्वरूप थे। ये जो हरिराम व्यास जी थे ना, मधुकर शाह जो ओरछा के राजा थे, ये उन्हीं के यहाँ पर आचार्य थे। और ये हरिराम व्यास जी एक बार वृंदावन चले गए और वृंदावन से इतना प्रेम हो गया कि वृंदावन से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। पूरा परिवार पहुंच गया, मधुकर शाह भी पहुंच गए। अरे वापस चलो भाई। तब हरिराम व्यास जी बोले, प्राण चले जाएं पर वृंदावन नहीं जाना चाहिए। मैं अब वृंदावन नहीं छोड़ सकता हूं, मैं अब वृंदावन का अखंड वास चाहता हूं। ऐसे हरिराम व्यास जी हुए। जब भक्त मालुक का अध्ययन किया तब पता चला कि हमारे जितने अधिक संत हुए वो बुंदेलखंड से ही हुए हैं। ये बुंदेलखंड की भूमि बड़ी पवित्र है, जहां रामचंद्र जी चित्रकूट में 12 वर्ष तक निवास किए। तो ये सभी संतगण ही हैं जो आज अष्ट सखियों के रूप में ठाकुर जी से प्रेम करने का एक अवसर प्रदान हुआ। इसी क्रम में सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। समय आया जब इंद्र की पूजा होती है। सुबह सुबह पकवान बन रही थी तो ठाकुर जी पहुंचे। क्या हो रहा है? बोले आज मेघों के राजा इंद्र की पूजा की जाएगी। अच्छा, इंद्र की पूजा की जाएगी? बोले हाँ। बोले इनकी पूजा क्यों करते हैं, ये हैं कौन? बोले जो हम खेतों में फसल बोते हैं ना, और ये इंद्र देव बारिश के रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसके बाद हम फसल को बोते हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, हमने तो भाई ये सुना है कि कर्म ही सर्वोपरि है। ये तो इंद्र का काम है, भगवान ने उन्हें ये कार्य दिया है कि तुम मेघ बनकर बरसो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनको पूजने लगे। देखो, पूजने योग्य यदि कोई है तो वो प्रकृति है, नेचर है, उसे पूजो। हम मंदिरों को पूजते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके बदले यदि आप एक वृक्ष लगा रहे हो, एक पेड़ लगा रहे हो ना, उसका बड़ा फल मिलता है, बड़ा पुण्य मिलता है। तो हम फिर पुण्य कहाँ कर रहे हैं? हम तो पेड़ पौधों को काट रहे हैं। हमें पहाड़ों को पूजना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं? पहाड़ों में बड़ी बड़ी खदानें बना दी भाई, पूरा मिट्टी खींच ली, कहीं पहाड़ बचे ही नहीं। वृक्षों को काटकर वहां पर हमने घर बना लिए। जो पूजने योग्य था उसे मिटा दिया। एक बड़ा अच्छा चित्र हमने देखा कि लोगों को पेड़ों की बड़ी आवश्यकता है ना, लेकिन लोग पेड़ों को काटकर घर बनाकर और फिर एसी लगाते हैं। और डॉक्टर फिर कहते खुली हवा में जाओ। पेड़ों को काट दिया भैया, फिर खुली हवा में कहाँ जाओगे? मुझे तो लगता है इस गोवर्धन की पूजा का तात्पर्य यही था कि आप प्रकृति को पूजो। भगवान बोले
ये बताओ हमारी गाय चरती कहाँ है? सभी गोवर्धन की तलहटी पर ही तो चरती है। वो पूजने का स्थान है, उन्हें पूजो। मानो कि नंद बाबा को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। नंद बाबा बोले अच्छा, जब तू कह रहा है तो मान लेते हैं। गांव को लोगों को सलाह दी कि ऐसा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं। सब लोग कृष्ण पर बड़ा भरोसा करते, सब मान गए, ठीक है करेंगे। सब पहुंचे, गोवर्धन की पूजा की, और जैसे ही पूजा की और ये बात इंद्र को पता चली, इंद्र ने मेघों को आदेश दिया कि ऐसी बारिश करो कि ब्रज पूरा डूब जाए और कृष्ण को भी पता चले कि किसके सामने खड़े हो, किससे लड़ने का प्रयास किया है, और उस नंद के लाला को बचने मत देना, उस पानी में डुबे देना। बारिश हुई, इतनी जोरों की बारिश हुई, इतनी जोरों की बारिश हुई कि पूरा ब्रज डूबने लगा। गाय इधर उधर भागने लगी। सभी कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण बचाओ, ये तूने क्या किया? ये तूने सही नहीं किया, अब कहां जाएंगे? जब एक कहा, कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम सभी जिसकी शरण में गए थे, जिसकी सेवा की, आज हमारी रक्षा वही करेंगे। सभी लोग उस गोवर्धन के तट पर पहुंचे, प्रार्थना की, और वो एकदम फूल की तरह कोमल हो गए, भार समाप्त हो गया। भगवान ने अपनी उंगली पर उठा लिया। नख पे गिरबर लेनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लेनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लेनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। ये कैसे झेले भारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लेनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लेनो धारे, कन्हैया मेरो बारो।
मेरे लाला की नरम कलैया कहीं और रज न जाए बाकी भैया। मेरे लाला की नरम कलैया बाकी और रज न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए भैया। गिरवर को गिरवर को गिरवर को बोझे अपारे कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। जय हो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख नीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो। बादल ओ बादल ओ बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो सवरिया वारो प्यारो। कन्हैया मेरो वारो सवरिया मारो प्यारो। नख पे नख पे नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो। ओ कन्हैया मेरो वारो। श्री राधे श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार आज भगवान ने गोवर्धन अपने नख पर धारण कर लिया। और भगवान ने जब अपने नख पर धारण किया तो सबने अपने अपने डंडों को लगा लिया। उन्हें लग रहा है कि हमारे डंडों से ही ये पर्वत सदा हुआ है। अब 7 दिन तक एकदम बारिश हुई तो सभी कहने लगे ऐसा कर कन्हैया अब तू थोड़ा सा आराम कर ले, तब तक हम सब इस पहाड़ को अपने डंडों पर साध के रखेंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा। ठाकुर जी बोले ठीक है। और ठाकुर जी जैसे ही अपनी उंगली को हटाए पहाड़ एकदम नीचे को, अरे कन्हैया पकड़ पकड़ ये गिर जाएगा। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली को लगाया। सब कहने लगे ये बता कन्हैया तूने इसे कैसे उठा लिया? तू हम सब के साथ रहे, हम सबसे ज्यादा माखन भी ना खाए, फिर तुझ में इतना बल कैसे आया? ठाकुर जी कहते हैं ये तो सब गोपियों की कृपा है, जो चोरी कर करके खाया है ना ये वही काम आ रहा है। और दूसरा राधा रानी की कृपा है, उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। और जब आप गोवर्धन जाएंगे ना तो ठाकुर जी की जो मूर्ति बनी है, ठाकुर जी अपने नख पर धारण किए और अपनी आंखों को नीचे की तरफ झुकाए हुए हैं। तो पूछा कि नीचे की तरफ क्यों झुकाए हैं? तो बताया कि ठाकुर जी अपने नेत्रों से श्री जी के चरणों को देख रहे हैं। और
और शायद वही सहायता कर रही है कि हम आज इसको अपने नक पर धारण किया। ऐसी सुंदर गोवर्धन की कथा आती है। आज की कथा हम यहीं तक श्रवण करेंगे और कल हम सभी रुक्मणी विवाह की सुंदर कथा को श्रवण करेंगे। श्री गोवर्धन भगवान की जय।